एवरीवन, गुड मॉर्निंग और हैप्पी दीपावली। क्योंकि आज है दिवाली और अभी तक मेरे घर में कुछ भी खाना पीना नहीं हुआ क्योंकि हम लोग है ना एक्स्ट्रा के कामों में लगे हुए थे। और आज देखिए मैंने मेरी ये वाली साड़ी पहनी है और ये वाला मैंने पहना है ब्लाउज। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग बताना। अभी पूरी तरह से ना दिखाऊंगी मैं कि कैसे लग रही हूँ। और मैंने अभी गले में केवल अपनी छोटी सी चैन पहनी है, थोड़ी देर में मैं पहनने वाली हूँ अपना मंगलसूत्र। लेकिन इससे पहले ना मैं खाने में कुछ नाश्ता वगैरह बनाने जा रही थी, तो पोहा बना लेती हूँ क्योंकि आज तो हमारे घर में पकवान बनेंगे, खीर पूरी जो भी ऐसा आइटम होता है ना वो बनेगा। तो अभी मैंने कहा कि नाश्ते में मैं पोहे बना लेती हूँ क्योंकि भूख लग रही है। और अभी मंदिर में पूजा करके आई हूँ मॉर्निंग की, और उसके बाद नाश्ता वास्ता कर लूँ। माला लगानी है अभी पूरे घर में, और आज मैंने बाल भी धो लिए अपने। और देखिए मेरे जो ब्लाउज है ना, इसका पूरी डिजाइन देखिए कितनी अच्छी है। अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आया सच में। पता है इस साड़ी को ना मैंने इसी ब्लाउज ये था ना मेरे पास, इसलिए मैंने ये साड़ी खरीदी, नहीं तो मैं ये साड़ी खरीदती ही नहीं। ब्लाउज के लिए मैंने साड़ी खरीदी थी। तो मैं अभी नाश्ते के लिए पोहा गला रही हूँ, भिगो के रख दूँ थोड़े, क्योंकि खाना बनने में अभी टाइम है और तब तक बच्चों को भूख लगने लगेगी। और मुझे पता है अभी रंगोली भी बनानी है, मंदिर भी जाना है, गांव भी जाना है, हमारे स्कूल और हमारा जो कुल देवताओं का मंदिर है ना हमारा, वहां भी जाना है। और ये पानी वाले भी संभालना है। हाँ जी आई। तो पानी वाले आ जाते हैं तो काम छोड़ के जाना पड़ता है बाहर। तो मॉर्निंग में ये माला बना के रखी थी, और हमारे वहाँ पे ना ऐसे माला लगाई जाती है गेट पे, और ये तो सभी के वहाँ पे होता है। लेकिन पता है हम लोग जैसे ही गांव से लौट के आए ना, तो हमको ये माला टूटी हुई मिली। बंदरों ने सारी माला तोड़ दी और इसके फूल तोड़ तोड़ के खा गए थे। इस बार बंदरों ने इतना परेशान किया कि माला वगैरह टिकने ही नहीं दी थी, वरना कभी ऐसा नहीं किया। माला हमारी एक एक साल तक सूख जाती थी टंगी टंगी, लेकिन इस बार है ना रुकने ही नहीं दिया बंदरों ने। तो पूरी मेहनत हमारी बेकार कर दी। और यही वजह है कि मैं अपने घर का बाहर का जो पोर्शन है ना उसको बिल्कुल भी डेकोर नहीं करती हूँ, क्योंकि डेकोर करना तो भूल ही जाओ। थोड़ी बहुत चीज़ों या सामान को भी रखोगे ना तो बंदर उसको फेंक जाते हैं, तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं। इसलिए मैं बाहर बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल रखती हूँ। वरना मेरा मन करता है कि मैं अपने गार्डन को बहुत अच्छे से डेकोर करूँ, बट मैं नहीं कर सकती बंदरों की वजह से। और यहाँ पे ना जय माला लगा रहे थे तो मैं उनको बता रही थी कहाँ से सीधी है कहाँ से उल्टी। तो बस अभी गली में खड़े होके बता रही थी। और सामने वाले भैया हैं तो वो दिवाली के टाइम पे कह रहे थे कि मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, बंदरों से रखवाली करूँगा तेरे माला की। तो बस उन्हीं से हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। फिर हम तो अभी है ना हम लोग जा रहे हैं गाँव, और मैं हर साल दिवाली पर अपने गाँव जाती हूँ, यानी अपने स्कूल जा रही हूँ मैं, क्योंकि हर साल जाते हैं। पहले मैं स्कूल में पूजा करके आऊँगी, उसके बाद फिर मैं घर पे पूजा करूँगी। तो अभी हम पूरा परिवार, आरू मोलू मैं, हम सब लोग जा रहे हैं स्कूल। उसीलिए ना मैं रेडी हुई थी थोड़ी सी, और पीछे भी मैंने आज ये लुक चेंज कर दिया। मेरे पास जो चीज़ होती है मैं उन्हीं से कुछ ना कुछ कर देती हूँ। तो सब लोग रेडी खड़े हैं और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और आऊँगी उसके बाद मुझे रंगोली बनानी है, अभी नहीं बनाई है, दोपहर में बना दूंगी। अभी सुबह का टाइम है। चलो चलो चलो। अरे हाँ आरू को देख लो भाई, आरू ने अपना न्यू वाला टॉप पहना है, जीन्स टॉप, सब कुछ रेडी। और हैप्पी दिवाली। न्यू ईयर कमेंट में जरूर कहना, हैप्पी न्यू ईयर जरूर कहना। हाँ चलो 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 हम लोग चलते हैं, टाटा बाय बाय। अब गांव से आ जाऊं उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। निकालो स्कूटी। गांव में आके सबसे पहले हमने हमारे स्कूल के मेन गेट पे ना माला लगा दी, क्योंकि अंदर तक तो हो ही नहीं पाती, बहुत सारे गेट है तो कहाँ कहाँ लगाते। तो हम लोगों ने मेन गेट पे ही लगा दिया। और स्कूल का जो पोस्टर है ना नाम का, वो भी हम दिवाली पे नया लगाएंगे। इसलिए मैंने आपको ऊपर का बोर्ड दिखा दिया, क्योंकि जो बोर्ड है ना वो हर साल हम लोग नया लगाते हैं, फिर से अच्छे से करवाते हैं, क्योंकि पुराना दिवाली पे हम सब कुछ पुराना हटा देते हैं। तो अभी बस वही चल रहा है। जय यहाँ पर माला लगा रहे थे और
उसके बाद फिर मैं अंदर जाऊंगी और पूरे सब जगह ना शुभ लाभ जो लिखा जाता है ना वो लिखूंगी पूरे स्कूल में। और हमारा जो भी यानी कहते हैं ना धन संपत्ति से रिलेटेड कोई चीज़ है ना वहाँ पे जो किया जाता है दिवाली पे वो सारी चीज़ें करूँगा। यहाँ पर ना मैं अभी भगवान जी की चौकी रेडी कर रही हूँ क्योंकि स्कूल में भी मैं पूजा करती हूँ, तो बस अभी उन्हीं की मैं चौकी यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। और उसके बाद है ना जो भी लिखा जाता है ना शुभ लाभ वगैरह वो सब कंप्लीट करूँगी। तो मैंने कहा पहले मैं ये सारी चीज़ें कर देती हूँ, उसके बाद फिर पूजा भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। तो सारी तैयारी करके रख रही हूँ। और जब आई थी ना उससे पहले मैंने पूरी ऑफिस को खुद धो के साफ़ किया था, क्योंकि मैं ना दिवाली के दिन खुद ही अपने हाथ से पूरी ऑफिस को साफ़ करती हूँ, धोती हूँ, व्यवस्थित करती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने कमल का फूल रखा है क्योंकि कमल का फूल है ना वो सरस्वती माता या लक्ष्मी माता दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और यहाँ पर ना मैं अभी हमारा जो वाटर प्लांट है ना उसकी है ना पूजा कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ये भी हमारे भैया लक्ष्मी जी हैं हमारे लिए। तो अभी मैं बस शांतियाँ वगैरह जो भी रखते हैं ना स्वस्तिक बनाते हैं, तो वही स्वस्तिक बना रही हूँ, क्योंकि ये सब तो चीज़ की जाती है ना। तो मेरे स्कूल के जितने भी मेन गेट है ना, तो ये वाला जो एक रूम है ना वो हमने वाटर प्लांट के लिए कर दिया है स्कूल का, ये एक एक्स्ट्रा रूम है हमारा। तो बस यहाँ पे मैं ना जो भी करते हैं ना शुभ लाभ वगैरह वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। और जितने भी मेन गेट है ना वो सब जगह पे मैं स्वस्तिक और शुभ लाभ कर दूँगी कि ये करना ना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए मैं पहले पूरे गेट पे ये सब चीज़। और ये ना हमारा टेम्पो है जिससे कि पानी सप्लाई होता है, तो ये भी हमारे लिए तो हमारी लक्ष्मी की माता ही है, तो इनकी भी मैं पूजा कर यहाँ पे टेम्पो की भी मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि भाई ये भी हमारा ही है। और इसी तरह से मैं सब जगह पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद यानी लिख दूँगी सारी जगह, उसके बाद फिर ना स्कूल के अंदर जाऊँगी और वहाँ जाकर फिर हम लोग करेंगे पूजा। और उसके बाद सबसे मेन काम है मेरा हमारे वहाँ के जितने भी पक्षी हैं ना मेरे, उनको दाना डालूंगी, क्योंकि मैं जब भी स्कूल आती हूँ ना तो मैं उनके लिए दाना डाल के ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी अब पूजा स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये हमारे ना पंडित जी हैं जो कि हमारा टेम्पो चलाते हैं, तो उनको हमने ये कंबल, मिठाई का डब्बा और पैसे दिए थे, क्योंकि हमारे वहाँ दिवाली पे जो भी हमारे वर्कर होते हैं उनको दिया जाता है। स्कूल के पूरे स्टाफ को भी दिया था। उसके बाद है ना मैं चेक कर रही थी कि कैसा कंबल दिया है, बहुत अच्छा कंबल था, डबल बेड का था, तो मुझे अच्छा लगा। मोलू लग गई बेटा पापा की माला तो स्कूल में, बताऊ की गाड़ी धुल गई। ये तो प्रेशर से ही साफ हो गई भैया, वही तो प्रेशर से ही साफ हो गई पूरी। राजा बोलेगा मैं बच गया, नहीं तो पापा गाड़ी में लगा दे। ए मोलू इसको डांटो तो भैया भगे ही है ऐसे, ऐसे हाथ लाओ तो जाते इसी पानी से। ला मैं पकड़ो। आरू मोलू, और आप लोगों को पता है मैं ये वाली सीढ़ी से ऊपर आई हूँ, धक 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 हो रही थी, और ये लोग नीचे खड़े हैं,
क्योंकि इस सीढ़ी पे मैं बच्चों को ला नहीं सकती, मैं भी बड़ी मुश्किलों से आई हूँ डरते डरते। लेकिन है ना, मैं पहले भी यहाँ पे बाजरा डाल के जाती थी, और अभी है ना मैं हूँ ना, इसकी वजह से पक्षी नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं नीचे जाऊँगी ना तो यहाँ पे मोर और तोते सब आ जाएंगे, लेकिन अभी मैं हूँ ना तब तक वो लोग नहीं आएंगे। और मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ ना, तो हो सकता है वो लोग मुझे भूल भी गए हों। और जैसे ही मैं बाजरा डालती थी ना, ये देखो पेड़ है ना इतने सारे, इन पे से एकदम से टूट के आते थे। और पीछे देखो पूरा खेत खलियान सब कुछ, बहुत अच्छा लगेगा। अभी जब कुछ दिनों बाद इसमें गेहूँ हो जाएंगे ना, फिर कोहरा आएगा यहाँ पर, तो बहुत सुंदर व्यू आता है। चलिए अब मैं नीचे उतरती हूँ। भैया बड़ा टेंशन वाला काम है ऐसे से उतरना, हिम्मत करके उतरती हूँ भगवान का नाम लेके। साड़ी पहनी है ना इसलिए दिक्कत है, सूट होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो स्कूल की पूजा कंप्लीट हो चुकी, मैंने, जय ने और बच्चों ने मिलके यहाँ पे पूजा कंप्लीट कर ली। और मैं हर साल इसी तरह स्कूल में आके पूजा करती हूँ, और मैं भगवान से यही चाहूँगी कि हर साल जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तब तक मैं अपने इसी तरह स्कूल में आके पूजा करूँ, और मेरा स्कूल खुला हो, बस इस बार की तरह बंद ना हो, हर साल खुला हो। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हमारे पुश्तैनी मंदिर, ये हमारे ख़ानदानी मंदिर है, तो यहाँ पर आई हूँ। और मैं हर साल दिवाली पर यहाँ पर आती हूँ। आप लोग अगर मेरे लास्ट ईयर की वीडियो देखेंगे तो तब भी मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन तब मैं लास्ट ईयर में रात को आई थी घर पे पूजा करने के बाद। लेकिन इस साल मैं दोपहर में आ गई थी, क्योंकि टाइम नहीं था। पूरा दिन है ना दिवाली का मेरा इतना बिजी जाता है ना कि मुझे 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पुश्तैनी चीज़ है तो इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये भी मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ पर आऊँ और पूजा करूँ। हमारा पुश्तैनी मंदिर है, हमारे दादा परदादा की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, तो त्यौहार के दिन उनकी पूजा करना भी सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। घर के साथ साथ ये सारी चीज़ भी देखना हमारा फ़र्ज़ है। तो बस मैं और जय हमेशा आते हैं, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर आना हम लोग नहीं भूलते हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे पास है, मैं कहीं ना कहीं यही मानती हूँ कि मेरे दादा ससुर का आशीर्वाद है, इसी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बस मैं यही चाहूँगी, यही दुआ कर रही हूँ आज दिवाली के दिन कि इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रहे, हमेशा इनका हाथ हमारे सर पे रहे, ताकि हम हमेशा तरक्की करें। और बस इसी तरह से बस मैं यही चाहूँगी कि उनका हाथ है ना हमेशा मेरे सर पे रहे। तो अभी तो मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अपने दादाजी की मूर्ति पर भी ले जाऊँगी, आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगी कि ये है मेरे दादा ससुर। तो बस अब हम लोग आ चुके हैं अपने दादा ससुर की मूर्ति पे। तो ये है मेरे दादा ससुर, और यूँ समझो कि इनकी बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पर हैं, इनके आशीर्वाद की वजह से ही। तो बस अभी हम लोग है ना पूजा करेंगे, इसी तरह से हम लोग करते हैं, उनको माला चढ़ा देते हैं, उनके पैर छूते हैं, भोग लगाते हैं उनको। और यहाँ पर है मेरी दादी सास की जो मूर्ति नहीं बनी, लेकिन दादी सास का जो हमारा चौतरा बोलते हैं इसको, तो वो बनाया हुआ है, तो उनको भी मैं माला चढ़ा दूँगी। बस यहाँ पर आके हम लोग है ना हमारे देवताओं पर माला वगैरह चढ़ाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद फिर सीधे हम लोग मिलेंगे घर पे चल के, क्योंकि ये ना यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे घर, और घर पे जाके फिर वहाँ पे मुझे दिवाली की तैयारी करनी है, क्योंकि कम से कम यहाँ पे भी हमारे 2-3 घंटे तो बिगड़ ही जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सब कुछ मैनेज करके चलना होता है हम दोनों को। तो बस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, इनका आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम अपना त्यौहार स्टार्ट करेंगे।
तो घर पे आ चुकी, उसके बाद हाथ मुंह धोकर फिर यहाँ पर मैं ना अभी चौक पूर रही हूँ, यानी यहाँ पर चौकी रखी जाएगी पूजा की। तो हम लोग है ना हमारे वहाँ पे आटे से इस तरह से चौक बनाया जाता है। चौक बनाने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे चौकी, उसके बाद माता की स्थापना होगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे दिवाली की पूजा। तो जो जो चीज़ें जितनी जितनी मैं शूट कर पाई आप लोगों को मैं बता रही हूँ, और इससे आगे का व्लॉग आपको मिलेगा कल, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, कम से कम 40 मिनट की। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं शॉर्ट यानी आधी आधी करके बता देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है, और तैयारी करने के बाद का जो व्लॉग है ना यानी दिवाली सेलिब्रेशन का, वो मैं अभी कल आप लोगों को दूंगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिएगा। और बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली, चौकी वगैरह लगा दी, और अभी मैं जो लक्ष्मी गणेश है ना वो मेरे चांदी के हैं, तो उनको भी मैंने नहला धुला कर बिठा दिया। और अभी मैं बाती बना रही हूँ। दिए मैंने सुबह ही धो दिए थे, यानी पानी में भिगो के रख दिए थे। तो वो भी मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को ना मैं 3 बजे से पहले ही यहाँ पर इकट्ठी करके रख देती हूँ, यानी अपना पूरा मंदिर और चौकी है ना उसको सजा के रख लेती हूँ, ताकि पूजा में देर ना हो और मैं टाइम पे पूजा कर सकूँ। तो बस अभी वही सारे काम यहाँ पे चल रहे हैं। ना नाइट का जो व्लॉग है ना दिवाली सेलिब्रेशन का, वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड, बाद में और उसके बाद में दिखाएंगे। और अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड। बाय बाय, बाय बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और दिवाली का व्लॉग अभी हम डालेंगे जो पूजा कर रहे हैं। हाँ वो वाला भी डालेंगे। तो चलिए अब मैं चेंज करके आती हूँ, और ये साड़ी ब्लाउज आप लोगों को मेरा कैसा लगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये पति देव हैप्पी दिवाली बोल दीजिए। पानी पी पानी पी रहे थे। हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, आई लव यू। बाय बाय, और कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, पहले खाना बनाऊंगी फिर रेडी होंगी। तो बाय बाय, बाय जे, बाय बाय।